अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बच्चों, जैसा आपको मालूम है कि आपके FA3 स्टार्ट होने वाले हैं और उर्दू में हमारा सबक नंबर 11, 12, 13 और 14 यानी लेसन नंबर 11, 12, 13, 14 ये लेसन हमारे आ रहे हैं। तो अभी हमें लेसन नंबर हमारा 14 रह गया है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और इसे कंप्लीट करते हैं ताकि हमें कोई प्रॉब्लम ना आए। सबक नंबर 14 है क्या? हमारा मुल्क हिंदुस्तान। हमारा मुल्क हिंदुस्तान, हिंदुस्तान यानी इंडिया, भारत। हम सबसे एक यूनिक बात यह है कि हमारे मुल्क यानी हमारे इंडिया का किसी भी मुल्क के इतने नाम नहीं हैं, यानी उर्दू में अलग और हिंदी में अलग और इंग्लिश में अलग, लेकिन हमारा मुल्क के इंग्लिश में अलग है, हिंदी में अलग है और उर्दू में अलग है। ये एक ख़ास बात है हमारे देश की कि उर्दू में कहेंगे हिंदुस्तान, हिंदी में कहेंगे भारत और इंग्लिश में कहेंगे इंडिया। तो ये तीनों नाम हमारे मुल्क यानी हमारे कंट्री के हैं। तो इसके बारे में आज जानते हैं। हिंदुस्तान एक बड़ा मुल्क है, यानी बहुत बड़ा मुल्क है हिंदुस्तान। ये हज़ारों मील तक फैला हुआ है। इसके शुमाल में, शुमाल यानी उत्तर, नॉर्थ, इसके शुमाल में हिमालय पहाड़ है। आपने देखा होगा मैप में जो ऊपर की साइड, जैसे हम सिर बोलते हैं, ये ऊपर की साइड में जो कश्मीर का जो एरिया है उसके अगर आप वहाँ देखें तो सारा एरिया हमारा पहाड़ी एरिया कहलाता है। वो जहाँ पर एकदम ठंडा इलाका है, कश्मीर में पहाड़ हैं, बर्फ़ जमी रहती है, तो वहीं पर क्या है, हिमालय पहाड़ है जिसकी ऊंची चोटियां बर्फ़ से ढकी रहती हैं। इसकी जो चोटियां हैं यानी जो इसकी ऐसे समझें कि जैसे हमारा ये इस तरह से पहाड़ होते हैं और इसकी जो नोक होती है, इसे जो टॉप होता है, टॉप, उसको हम चोटी कहते हैं। तो उस पर क्या होता है, बर्फ़ जमी रहती है, जिसकी ऊंची चोटियां बर्फ़ से ढकी रहती हैं। इसके तीन तरफ समंदर है, यानी जब अगर आप मैप देखें तो आपको दिखाई देगा कि नीचे की साइड मैप के जो हमारा ये एरिया आता है मैप का, ये नीचे वाला एरिया, ठीक है। तो इसके नीचे की साइड भी समंदर, इधर साइड और इधर साइड, यानी तीन साइड इसके समंदर है। गंगा, जमुना, नर्मदा, कृष्णा और कावेरी इसके बड़े बड़े दरिया हैं। दरिया कहते हैं नदियों को, जो बहुत बड़ी बड़ी नदियाँ होती हैं। एक समंदर जो होता है वो अलग होता है, यानी कि जैसे ओशन, महासागर, सी, सागर और रिवर्स, नदियाँ। तो ये जैसे गंगा, गंगा बहुत बड़ी नदी है। इसमें आपने अगर कभी आपने ट्रैवल किया होगा बच्चों ने, तो आपने रास्ते में गंगा और जमुना ये दो नदियाँ तो ज़रूर देखी होंगी। अगर आपने यूपी साइड ट्रेन से ट्रैवलिंग की है, सफ़र किया है, तो आपको पहले जमुना नज़र आएगी और उसके बाद में जब आगे बढ़ेंगे तो गंगा नदी नज़र आएगी। तो ये तो आप आराम से देखने को आपको मिल जाएंगी। तो गंगा, जमुना, नर्मदा ये भी नदी का नाम है, कृष्णा ये भी नदी का नाम है, ये भी बहुत बड़ी नदी है, और कावेरी, यानी ये बहुत बहुत बड़ी नदियां हैं। समंदर के जितनी बराबर बड़ी नदियां हैं, इसके बड़े बड़े दरिया हैं। हिंदुस्तान में मुख्तलिफ़ मज़हबों के मानने वाले रहते हैं। ये तो आप सभी को मालूम है कि हमारे मुल्क में अलग अलग मज़हबों के मानने वाले रहते हैं, जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी वगैरह ये सब रहते हैं। इसमें आगे देखें, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैनी और पारसी वगैरह यहाँ बसते हैं। बसते हैं यानी रहते हैं, बसने का मतलब होता है रहना। उर्दू, हिंदी के अलावा यहाँ और भी बहुत सी ज़बानें बोली और समझी जाती हैं। यानी उर्दू, हिंदी तो यहाँ की मेन लैंग्वेज है ही, लेकिन इसके अलावा और भी ज़बानें हैं जो बोली जाती हैं। जैसे अगर आप केरल में चले जाएं तो वहाँ मलयालम बोली जाती है, और अगर अलग अलग आप जैसे जैसे उसमें जाएंगे, पंजाब में जाएं तो पंजाबी बोली जाएगी, और कश्मीर में जाएं तो वहाँ की भाषा डोगरी है, उर्दू भी है। तो यानी हर एरिया की, हर सूबे की, सूबा यानी स्टेट, स्टेट में जैसे जैसे आप जाएंगे वहाँ आपको लैंग्वेज चेंज नज़र आएगी। हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली है। दिल्ली, ये तो सभी को मालूम है कि हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली है, और इससे पहले
जब अंग्रेज़ों का ज़माना था उससे पहले इसकी राजधानी कलकत्ता यानी कोलकाता जिसे आप कहते हैं वो थी। पहले कोलकाता इसकी राजधानी थी हिंदुस्तान की, लेकिन अंग्रेज़ों ने इसे चेंज करके फिर दिल्ली को राजधानी बनाया था। 15 अगस्त हमारी आज़ादी का दिन है। आपको मालूम है कि हम हर साल 15 अगस्त यानी यौम आज़ादी मनाते हैं, जिस दिन हमारा देश आज़ाद हुआ था। 26 जनवरी जमहूरियत का दिन है। हर साल 26 जनवरी के दिन परेड निकलती है। आपने देखा होगा जब 26 जनवरी के टीवी में अक्सर कितना ज़ोर शोर होता है कि आज 26 जनवरी है, आज परेड निकलेगी, और जो राष्ट्रपति होते हैं, प्रेसिडेंट होते हैं, वो राष्ट्र के नाम संदेश देते हैं। तो ये सारी बातें 26 जनवरी के दिन होती हैं। इस मौके पर हमारे मुल्क के सदर जमहूरिया यानी प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति, फ़ौज की सलामी लेते हैं। तिरंगा हमारे मुल्क का कौमी झंडा है। हमारा झंडे का क्या नाम है? तिरंगा। इसमें 3 रंग हैं और ऊपर नारंगी, बीच में सफ़ेद और नीचे हरा रंग है। आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, आपको खुद मालूम है। आप हर बार तिरंगा देखते ही हैं और आपको मालूम है कि ऊपर, नीचे या बीच में कौन कौन से कलर हैं। झंडे के बीच में अशोक का चक्र बना हुआ है। ये झंडा हमारे मुल्क की शान है। हम सब कौमी झंडे की इज़्ज़त करते हैं, करनी भी चाहिए। अपने मुल्क की हर चीज़ की इज़्ज़त करनी चाहिए, चाहे वो हमारा कौमी झंडा हो या और भी दीगर चीज़ें हों। हमें अपने मुल्क और उसकी चीज़ों से प्यार और इज़्ज़त करनी चाहिए। हमारे मुल्क में तरह तरह के अनाज और सब्ज़ियां पैदा होती हैं। आपने सुना होगा कि भारत जो है वो कृषि प्रधान देश है। कृषि प्रधान देश यानी यहाँ पर खेती बाड़ी ज़्यादा होती है, गाँवों की संख्या ज़्यादा है, गाँवों की जो क्वांटिटी यानी जो मिक़दार है वो बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए यहाँ पर ज़्यादातर क्या होता है, खेती बाड़ी ज़्यादा होती है। तो जब खेती बाड़ी होती है तो यहाँ सब्ज़ियाँ, अनाज और बहुत सी चीज़ें पैदा की जाती हैं। बागों में मुख्तलिफ़ किस्म के फल फूल होते हैं। बागात भी बहुत सारे होते हैं यहाँ पर, उसमें रंग बिरंगे फूल और फल पैदा किए जाते हैं। जंगलों में तरह तरह के जानवर और परिंदे भी पाए जाते हैं। मोर हिंदुस्तान का कौमी परिंदा है। कौमी यानी नेशनल। मोर जो है, पीकॉक, हमारा कौन सा बर्ड है? नेशनल बर्ड है, कौमी परिंदा है। कंवल का फूल कौमी फूल है। कौन सा फूल? कंवल, यानी जिसे लोटस कहते हैं, हिंदी में कहेंगे कमल। हिंदी में बोलेंगे कमल और इंग्लिश में लोटस और उर्दू में बोलेंगे कंवल। कंवल, आप इसे कनवल नहीं पढ़ेंगे, बार बार आपको मैं बता रही हूँ, ये कनवल नहीं है, कंवल। कंवल का फूल कौमी फूल है। हिंदुस्तान हमारा वतन है। हम सब हिंदुस्तानी हैं। हिंदुस्तान हमारा वतन है, हम सब हिंदुस्तानी हैं। हमें अपने वतन की हर चीज़ से मोहब्बत है। अभी हमने क्या सीखा था कि हमें हर चीज़ से अपने मोहब्बत होनी चाहिए, अपने मुल्क की हर चीज़ से मोहब्बत होनी चाहिए और इसकी इज़्ज़त करनी चाहिए। हमें अपने मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए मिलजुल कर काम करना चाहिए। यानी अपने मुल्क के लिए तो सभी काम करते हैं, तो इसीलिए मिलजुल कर काम करने का मतलब ये है कि सबको साथ एकजुट होकर काम करना पड़ेगा, तभी हम अपने मुल्क की खुशहाली के लिए, अपने मुल्क की तरक्की के लिए कुछ कर सकते हैं। अगर हम फ़िरक़ों में बँट गए, ज़ात पात में बँट गए, तो हम मुल्क की इस तरह से तरक्की नहीं होती, बल्कि उसका डाउनफॉल होता है, उसकी तरक्की नहीं होती। तो यहाँ क्या कहा गया है कि हमें अपने मुल्क की तरक्की के लिए, तरक्की और खुशहाली के लिए मिलजुल कर काम करना चाहिए। तो ये आज आपका सबक नंबर 14 यानी लेसन नंबर 14, हमारा मुल्क हिंदुस्तान, ये कंप्लीट हो गया है। इंशाल्लाह इसका बुक वर्क और सवाल जवाब अगली वीडियो में करेंगे और इसको आप अच्छी तरह से पढ़ लें। इसके आपको अल्फाज मानी अपनी कॉपी में कर लेने हैं। अल्फाज मानी लाइन खींच कर करेंगे। ये देखिए, सिर्फ ये 1 2 3 अल्फाज मानी है।
ज़्यादा नहीं है, इनको आप अपनी कॉपी में कर लेंगे। और इंशाल्लाह हम फिर इसके क्वेश्चन आंसर और बुक वर्क अगली वीडियो में करते हैं। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।